प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हमने आपको प्रथम एक बार बताया था मणिपुर चक्र के विषय में। दोस्तों, जहां से हमने आपको कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया था। क्या है यह मणिपुर चक्र और कहाँ रहता है ये और कैसे इसे जागृत करते हैं। हमने इसकी सारी विधि कुंडलिनी जागरण अग्नि भाग नंबर 2 में दर्शाई थी। दोस्तों, आज हम इसी से संबंधित एक विषय पर बात करने जा रहे हैं, यानी आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें शक्तियों के साथ साथ और भी कुछ ऐसी क्रियाएं जुड़ी हुई हैं जिन क्रियाओं से इस शक्ति को अपार बल मिलता है। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं एक छोटे से अलग विषय की ओर। आप हमें बताएंगे कि बच्चा जन्म लेने से पहले जब अपनी माँ के पेट में होता है तो उसको खुराक कहाँ से मिलती है, यानी वो जिंदा कैसे रहता है। दोस्तों, उसका जिंदा रहने का एक ही कारण है कि वह अपनी खुराक को अपनी नाभि से जुड़ी हुई जो भी नलिका होती है उनसे वो अपनी माँ के द्वारा ही खुराक लेता रहता है। दोस्तों, उस समय वह मुंह से खुराक नहीं लेता। दोस्तों, माँ जो भोजन करती है उसका रस तैयार होता है और वह उसी नलिका के द्वारा, नाभि के द्वारा उस बच्चे के अंदर प्रवेश करता है और बच्चा रष्ट पुष्ट बनता चला जाता है और पूरी खुराक को वहीं से ले लेता है। दोस्तों, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब उस नाभि से जुड़ी हुई उस नलिका के संबंध को काट दिया जाता है। अब वो छोटी जुड़ी हुई नलिका सूख करके गिर जाती है और शेष बचा हुआ भाग नाभि के रूप में शक्ल ले लेता है। दोस्तों, बस इसी विषय पर हम बताने जा रहे हैं आपको कि धीरे धीरे करके फिर हम मुख से भोजन लेने लगते हैं, तब वह नाभि का द्वार बंद हो जाता है। दोस्तों, इसी नाभि के विषय में हम बताने जा रहे हैं आपको। एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए। अब दोस्तों, उसमें किसी भी एक उंगली के अग्रभाग को डुबो दीजिए। उसमें डुबोने के पश्चात आप अपनी नाभि में उस उंगली को लगाएं अंदर तक। अब जितनी अंदर जाती है और जाने के पश्चात उसे गोल गोल घुमाएं। दोस्तों, ऐसे घुमाने के पश्चात, गोल गोल घुमाने के पश्चात पहले तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा, पर आपको धीरे धीरे करके इसकी आदत पड़ जाएगी। दोस्तों, फिर थोड़ा तेल लेकर के फिर लगाएं और फिर ऐसा 3-4 बार करके तेल लगा सकते हैं। अब दोस्तों, इस प्रक्रिया को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के करने से नाभि के जो द्वार बंद हैं धीरे धीरे करके उन द्वारों में से सरसों का तेल अंदर जाने लग जाता है। दोस्तों, अंदर जाने के पश्चात इसी नाभि की जड़ में सटी हुई अपनी जो मणिपुर चक्र होता है यह वहां तक पहुंचता है और मणिपुर चक्र को जागृत करने में पूर्ण सहायता देता है। दोस्तों, मणिपुर चक्र के जागृत होने पर अपना पाचन तंत्र भी स्वतः जागृत हो जाता है, यानी स्वतः पाचन तंत्र में इतनी शक्तियां आने लग जाती हैं
कि आप जो भी भोजन करते हैं, जैसा भी भोजन करते हैं, उसका विशेष रूप से अमृत के रूप में लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों, यदि आपका पाचन तंत्र कमजोर है, तब आपका स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाया हुआ भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, विटामिन युक्त भोजन भी आपके कोई काम नहीं आता और आप निर्बल से निर्बल होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप जब इस प्रयोग को करने लगेंगे तो आपके अंदर जो शक्ति जन्म लेगी वो पाचन तंत्र को भी बेहद मजबूत करती है, मणिपुर चक्र को भी जागृत करती है। और दोस्तों, धीरे धीरे करके इनके चमत्कारों को आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार छोटे छोटे प्रयोग, बड़े ही सरल और सटीक प्रयोग हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। पर दोस्तों, करना आपको है, आप जब करेंगे तो पूर्ण लाभ उठाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार आप इस प्रयोग को भी अवश्य करें और नित्य सरसों का तेल अपनी उंगली से नाभि में लगाकर इसे बार बार घुमाएं। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।